और एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफी के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ खुलेआम लूट की जा रही है। मामला टीकमगढ़ के पलेरा का है, जहां समिति सेवकों द्वारा सरकारी वजन से ज्यादा मात्रा में अनाज की तुलाई की जा रही है। इधर किसान द्वारा मीडिया को कुछ बताने पर समिति सेवकों द्वारा धमकी भी दी जाती है, जिसको लेकर कई बार किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन मामले को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। नंबर पहली है सब उसको बायदाना दिया श्रीमान, इतने जैसे किसान जी को ट्रैक्टर लगो उगे बायदाना न दे, हम सब खा दे फिर कैसे तोले। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, उसको जानकारी नहीं लगे कि पैसा देखे तुले के का हुआ, मतलब उनकी तुल जाए। हमारे पास में ट्रैक्टर नहीं, हम परेशान है, वो मतलब ट्रैक्टर आवाज जाए हम कितने डाले का बता नहीं से कुड़े का देखे या नहीं दे सकते हम छोड़ा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सदाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदाम, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। आपको बता दूं कि यह पूरा मामला पलेरा गल्ला मंडी खरीदी केंद्र का है जी, जहां पर किसानों के साथ समिति सेवकों के द्वारा निरंतर लूट की जा रही है जी। किसानों को गेहूं की भर्ती 50-700 देना है, लेकिन समिति सेवकों के द्वारा 51 किलो एवं 51-200 की भर्ती ली जा रही है जी। और यही नहीं, किसानों के साथ जल्द ही नंबर आए उसके लिए भी सुविधा शुल्क ली जाती है। जबकि तहसीलदार अनिल गुप्ता कंटिन्यू दौरे भी करते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। इसी की मुख्य वजह है कि किसानों के साथ निरंतर खुलेआम लूट की जा रही है। सदाम, ये जो मंडी समिति है, जो मंडी हम देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से दिन दहाड़े और खुलेआम लूट की जा रही है, तो क्या इसकी जानकारी जो अधिकारी हैं, मंडी प्रबंधक हैं, इन लोगों को नहीं है? जी बिल्कुल मैडम, सबको जानकारी है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही वहाँ पे जाते हैं, दौरा करते हैं और सिर्फ वापस आ जाते हैं। शिकायत कितनी बार की है इन किसानों ने? जी, किसान जाते हैं, तहसील प्रांगण में भी जाते हैं अपनी ट्रॉली को लेकर, लेकिन वहाँ से भगा दिया जाता है। तहसीलदार के द्वारा सुना भी नहीं जाता है उन लोगों को, पुलिस के द्वारा भगा दिया जाता है, कहीं किसी को बुला के मतलब धमका के डरा के भगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है सद्दाम की, हमने तहसीलदार से बात करने की कोशिश की इस मामले में, तो तहसीलदार ने भी बात करने से इनकार कर दिया। कह सकते हैं मिली भगत से यहाँ पर किसानों को लूटा जा रहा है और खुलेआम लूट चल रही है, लेकिन किसी का कोई जोर नहीं चल पा रहा है। जी सद्दाम, इस मामले में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करने की कोशिश की क्या आपने, या फिर किसानों ने उनसे शिकायत की? क्योंकि सरकार बहुत दावे कर रही है किसानों को लेकर। जी, जनप्रतिनिधि हैं वो टीकमगढ़ में रहते हैं, जो खैरापुर विधानसभा के विधायक हैं वो टीकमगढ़ में उनका घर है, जिसकी वजह से किसान इतना लंबा नहीं जा सकते जी। तो तहसील में तो काफी बार किसानों ने शिकायत की है इस बारे में। आपने बात की जो जनप्रतिनिधि है उनसे? नहीं, आपकी भी कोई बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन यहाँ पर खुलेआम लूट चल रही है और किसान खासे परेशान हो रहे हैं। कैसे किसानों की परेशानी दूर हो पाएगी जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर कभी राउंड नहीं लगाते, जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचते नहीं है, और किसानों की परेशानी यह है कि वो इतनी दूर जा नहीं सकते उनसे मिलने। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनका तो दायित्व बनता है कि आप एक बार क्षेत्र में घूमे, किसानों को क्या परेशानी है, जनता को क्या परेशानी है, कम से कम वो तो आप आकर देखें। जी जया जी, बिल्कुल चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल किसानों की कोई समस्या के लिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आते। यानी कि और 5 महीने हो गए यहाँ पर, लेकिन अभी तक किसान सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ किसानों की समस्याओं को जानने नहीं पहुंचा है। सद्दाम, ऐसे कब तक चलेगा? आखिर ये जो मंडी में मनमानी चल रही है, खुलेआम लूट चल रही है, किसान कब तक परेशान होते रहेंगे ऐसे? जबकि किसानों ने सरकार को भी बदला कि शायद हमारी ये सरकार आएगी तो हमारा कुछ निराकरण होगा, लेकिन फिर भी तो किसानों के साथ लूट की जा रही है। अच्छा, किसानों का क्या कहना है इस मामले में? कब तक ऐसे परेशान होते रहेंगे और कब तक ऐसे लूट का शिकार होते रहेंगे, सब कुछ जानने के बाद भी? जी, किसान तो बराबर परेशान है कंटिन्यू, और उसकी शिकायत भी करते हैं आला अधिकारियों से, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति, आला अधिकारी जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, इसके अलावा और कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। सद्दाम, तो फिर कह सकते हैं कि आजकल जिस तरह से अपनी बातें मनवाई जा रही है, बिना आंदोलन बिना प्रदर्शन के तो सरकार किसी की भी नहीं सुनती, तो क्या किसानों का वही रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं। किसान आगे कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करते हैं। कुछ किसान तो अपना बताने रहे मैडम, वहाँ पर ट्रैक्टर लेके सीधा डंप करने के लिए पहुँचते हैं तहसील प्रांगण में, तब वहाँ पर पुलिस द्वारा तहसील से उस ट्रैक्टर को भगा दिया जाता है।
यानी कह सकते हैं अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, किसानों से कोई सरोकार उनका नहीं है, केवल बातें यहाँ पर दी जाती है किसानों के हित के लिए, लेकिन तस्वीरें तो इसके उलट हमको बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम जानकारी देने के लिए।